सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की फिलिस्तीनी स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल में इतिहास का सबसे बड़ा बवाल शुरू हो गया है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ यहूदी ऐतिहासिक तौर पर सड़क पर उतर आए हैं। सीधी बात यह है कि इजराइल में इजराइलियों के द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ जिंदगी में, इतिहास में ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पहला ऐसा प्रदर्शन है जो सबसे बड़ा है। यहूदी, लगभग 5 लाख यहूदी इजराइल के हाईवे और सरकारी दफ्तरों और सरकारी बिल्डिंगों के बाहर आकर खड़े हैं। भाई, ये हो रहा है प्रदर्शन पिछले लगभग 15 दिन से, लेकिन कोई आपको ये दिखा नहीं रहा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो फिर बचा कौन? मैं दिखाऊंगा। अब सुनिए मामला क्या है। नेतन्याहू ऐसा कानून लाने वाले हैं, उनकी सरकार, कि वो ही, उनकी सरकार ही संसद में बैठकर ये जो न्यायपालिका हैं उनके आदेश को भी पलट सकेंगे। इसका मतलब ये है कि यहूदियों के ऊपर एक तरह से एक राजा तानाशाह बैठ जाएगा। वो कानून से भी ऊपर हो जाएगा। नेतन्याहू कानून से भी ऊपर हो जाएंगे। और भाई, इजराइल के लोग हैं पढ़े लिखे, उनको पता है कि हो सकता है आज हमें मज़ा आए, लेकिन कल ये हम पर भी जुल्म शुरू कर देंगे। यही बात को बोलते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद यहूदियों को उल्टा मारा गया, गिरफ्तार किया गया, जैसा फिलिस्तीनियों के साथ किया जाता था। यहूदी सरकार ने यहूदियों के साथ शुरू कर दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में गुस्से में और भी जनता और भी यहूदी भी सड़क पर उतर आई, और इस कदर उतरी कि मैं कुछ बोलूंगा ना, यहां बस देखिए। השר לענייני כלום ושום דבר, שלמה קרעי, תסתכל על כל... צומת כרכור, פרצו את המחסומי המשטרה ועולים לכביש. देखा दोस्तों, आपने, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 5 लाख लगभग यहूदी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। अब आपको एक अच्छी खबर बताता हूं, इन्हीं यहूदियों के साथ फिलिस्तीनी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त फिलिस्तीन और यहूदी एक साथ, एक दूसरे के साथ खड़े होकर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तेल अवीव में। ये फिलिस्तीनियों को देखा, यहूदियों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव का ड्रोन फुटेज दिखाता हूं। देखिए लाखों के मजमे को। ये यहूदी नेतन्याहू की सरकार से परेशान हैं।
ऐसे में आप जानते हैं नेतन्याहू के अंधभक्त भी हैं, वो नेतन्याहू के समर्थन में आकर हथौड़ा लेकर जो यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर हथौड़े से हमलावर हो गया। तो पूरी दुनिया में अंधभक्तों का मिजाज एक जैसा है। हालांकि इसके बाद उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है यहूदी मिलिट्री के द्वारा। הוא לקח את הפטיש, הוא איים על בת זוג שלי עם פטיש. אני פה במקום, בוא לפה מהר. दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से चटक गया है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी। जो इजराइल और कई मुल्क मिलकर, खासकर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर फूट डाल रहे थे, खासकर ईरान को निशाना बना रहे थे। अब आप देखिए कि इजराइल में क्या हो गया है। इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मूसाद है। अब मूसाद, सोचिए, मूसाद के अफसरों ने भी, जो डायरेक्टर हैं मूसाद के, उन्होंने परमिशन दे दी है अपने तमाम कर्मचारियों को, मूसाद के तमाम अफसरों को, कि आप भी अगर इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसके बाद कम से कम 7000 मूसाद एजेंसी में काम करने वाले मूसाद के एजेंट्स इस इजराइल के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल ने वेस्ट बैंक के इलाके में फिर से फिलिस्तीनियों पर फायरिंग करके 3 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस 3 से 4 महीनों के अंदर, इस नए साल में 2030 के शुरुआत से ही अब तक 80 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है इजराइल। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े दिग्गज अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने VFX और मतलब एनिमेशन के जरिए दिखाया है कि किस प्रकार से इजरायली गाड़ी ने हमला किया फिलिस्तीनी, निहत्थे फिलिस्तीनियों के ऊपर। ये रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के अंदर वीडियो को जारी किया है। अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये पहले दिखाया गया है ओरिजिनल वीडियो, और फिर इसको एनिमेशन के जरिए पूरा विजुअलाइज करके बताया गया है कि किस प्रकार से वहां पर सिविलियंस खड़े थे और साइड से निकलती हुई जो SUV लड़ाकू जो गाड़ी होती है, जो जंग में इस्तेमाल होती है, उसके अंदर यहूदी बैठे थे, यहूदी आर्मी, उसने जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर गोलीबारी की, जिस गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। उधर इजराइल चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है। इजराइल ने सीरिया के एलेप्पो के बॉर्डर के इलाके पर, जिसका बॉर्डर जो है लेबनान से मिलता है, वहां पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 3 सिविलियंस घायल हुए हैं। हमले का वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, इजराइल की ये स्पेशल रिपोर्ट, फिलिस्तीन की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? ये रिपोर्ट्स आपको रेगुलर चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।